सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जानना अति आवश्यक है कि योग के बिना निरोग रहना इस संसार में बहुत मुश्किल है। आप कितना भी अध्यात्म ज्ञानी हो, कितना भी आयुर्वेदिक आहार लेते हैं, परंतु योग क्रिया के बिना, प्राणायाम के बिना आपका जीवन निरोग और ऊर्जावान नहीं रह सकता है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों का समन्वय ही आपके जीवन को स्वस्थ, बलशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमत्ता के साथ में आपको ऊर्जावान दिशा निर्देशित करता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं, आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं। ये तीनों का समन्वय ही आपके जीवन को उन्नत बनाता है, मनुष्य जीवन को उन्नत बनाता है। तो ये केवल समझ लेना कि मैं तो अध्यात्म ज्ञानी हूँ, शरीर से कुछ लेना देना नहीं, ये भ्रम में नहीं पड़ना है। क्योंकि शरीर में ही तो आत्मा है और आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा ही होती है। आत्मा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसमें आत्मा नहीं ठहर सकता। इसलिए हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखें, शरीर में रोग न लगने दें। इसलिए हमें प्रतिदिन आधा घंटा से 1 घंटा जरूर आसन, प्राणायाम और उसके साथ में ध्यान करने की आवश्यकता है। ओम का उच्चारण ये सभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब ब्रह्मांडीय शक्ति का जो परमेश्वर का सर्वोच्च नाम है, सर्वोत्तम नाम है, सर्वोच्च नाम है, वही ओम है। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिदेव, तीनों शक्तियां समाहित हो जाती हैं। और जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तब हमारे ब्रह्मांड के, हमारे मस्तिष्क के, हमारे रोम रोम पुलकित हो जाता है, वाइब्रेट होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में बेहतर तरीके से होता है, जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। आइए शुरू करते हैं। प्रतिदिन आप उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी प्राणायाम से अनेकों लाभ होता है। तो एक एक प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को समाहित कर दे एक साथ में। तब आप देखें, उज्जयी प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि जो है वह हमेशा एक्टिव रहती है। उसके साथ साथ में ENT अर्थात ये थ्रोट, कान, गला, नाक, ये सब हमारा जो है मस्तिष्क से लेकर के, ये फेफड़े से लेकर मस्तिष्क तक ऊपर का बहुत ही सुंदर प्राणायाम के माध्यम से हमारा ये संचालित होता है और एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें उज्जयी प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम करने से अस्थमा की बीमारी नहीं होती है। उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड की बीमारी नहीं होती है। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा कान, आँख, नाक, गला ये सब एक्टिव रहता है और इसमें कोई दूषित मल या तत्व इकट्ठा नहीं होता जो हमारे शरीर को रोगी बनाए। आइए शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों को कमर पे रख लें और फिर डीप ब्रीदिंग के साथ में, लंबे गहरे श्वास के साथ में, हमें जैसे हम सोते समय खराटे लेते हैं उसी प्रकार से खराटे लेते हुए श्वास को अंदर लेना है। जो श्वास हमारे नासिका के दोनों तल को अर्थात उसके जो अंदर मांसपेशियां हैं उसको संघर्ष करता हुआ, गले के तल को संघर्ष करता हुआ, रगड़ता हुआ अंदर जाए और रगड़ता हुआ बाहर आए। अर्थात खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना है और खराटे भरते हुए श्वास को लंबे गहरे श्वास के साथ में बाहर छोड़ना है। आइए इस क्रिया को करते हैं, शुरू करते हैं। 8 बार करेंगे पहले इस पोज में, फिर अगला पोज हम करेंगे। जैसे शुरू करते हैं, आंखें बंद करके और ध्यान को अपने आती जाती श्वासों को देखें। शुरू करें। रेडी, स्टार्ट।
रिलैक्स, पूरा आराम। ध्यान को अपने नासिका पर केंद्रित करें। वज्रासन में बैठ करके आप इस क्रिया को करें। ध्यान वहाँ जहाँ दर्द हो, जहाँ दर्द हो उसे आप सहला सकते हैं। और आप आती जाती श्वासों को देखें। रिलैक्स हो जाए, पूरी तरह से आराम में बैठे। रीढ़ गर्दन सीधी करके एक लंबी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें। अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पे ऊपर की ओर हथेली करके बैठना है। और फिर आंखें बंद कर रखें। प्राणायाम में कभी भी आंख नहीं खोलना चाहिए। मैं आपसे बात करने के लिए ही आंख खोल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चर्चा कर सके। तो अब दूसरा पोज में हम आते हैं उज्जयी प्राणायाम में ही। देखिए, इसमें हमने थोड़ा स्वर भर दिया भौरों की तरह। तो उज्जयी प्राणायाम के साथ साथ में भ्रामरी प्राणायाम भी हमारा हो जाता है और पूरा हमारा माइंड जो है वाइब्रेट होता है। तो हमारे माइंड में बाल से भी पतली पतली नस नाड़ियाँ हैं जो एक्टिव होती है। ब्लड सर्कुलेशन उसमें बेहतर तरीके से प्रवाहित होता है। तब हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय होकर के कार्य करता है और तब हम उस दिव्य रहस्यों को समझ पाते हैं जब हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है। आइए इस क्रिया को फिर दोहराते हैं। अब दोनों हथेली को हम यहाँ पे चेस्ट पे रखेंगे ऐसे करके और फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे। इसको फिर 8 बार करेंगे। 8 बार इस क्रिया को करेंगे। और जो भी गले में खराश करते हैं तो थूक हो या जो लिब्रिकेंट हो उसको हम निगल जाएंगे, क्योंकि यह कोई दूषित तत्व नहीं है। ये हमारे बॉडी को स्निग्ध करता है। इसको फिर हम 8 बार करके फिर अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे और फिर लंबे गहरे श्वास लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे और अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे आती जाती श्वासों पर। आप देखेंगे कि आपका मन सांसारिक विषय वस्तुओं से हट करके मन डायरेक्टली आप शांत हो जाते हैं। आपका मन शांत हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर विधि है और बहुत रिसर्च किया हुआ विधि है। फिर आप दोनों हथेलियों को ले जाएं ऊपर की ओर और ऐसे आप ये करके कोहनी आकाश की ओर करते हुए फिर आप डीप ब्रीदिंग के साथ में लंबे गहरे श्वास के साथ में उज्जयी प्राणायाम करेंगे। जैसे इस क्रिया को 6 बार करेंगे और आप पाएंगे कि आपका पूरी तरह से सर का बोझ उतर जाता है, सर का रिपेयरिंग हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर पतली से पतली जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें कभी क्लॉट नहीं बनता, यानी खून का कभी थक्का नहीं बनता, कभी चर्बी का थक्का उसमें अटकता नहीं है। जब ब्रेन में कोई क्लॉट बनता है, ब्लड का थक्का जम जाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है लोगों का, इसलिए तब क्लॉट बन जाता है यानी थक्का बन जाता है। और जब वो पतली नस नाड़ियों में वो रुकावट पैदा करता है, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत करता है, तभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, सर में दर्द रहता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रतिदिन ये प्राणायाम करना चाहिए। आसन जरूर करें। आसन अगर आप अगर पूरी तरह से
आप सूर्य नमस्कार को करते हैं तो एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन समाहित है, और ये 12 आसन को आप ठहराव के साथ अगर ये सूर्य नमस्कार प्रतिदिन 3 से 5 बार भी अगर आप कर लेते हैं तब आपका पूरे अंग अंग का एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद अनेकों आसन है जिसे हमें करना चाहिए, उसका अनेकों लाभ है, परंतु सूर्य नमस्कार आपको 12 तरीके से आपको स्ट्रेच करता है, आपके अंग अंग को, मांसपेशियों को एक्टिव करता है, हड्डियों को एक्टिव करता है, नस नाड़ियों को मजबूत बनाता है। इसलिए हमें प्राणायाम से पहले सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। दूसरा विधि आप जरूर करें। भस्त्रिका में दोनों हाथ को मुट्ठी बनाएं और मैं वज्रासन में बैठा हूं। आप भी वज्रासन में बैठकर रीढ़ गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं ऐसे, और उसके बाद आप जब श्वास भरें तो श्वास को हम इसको कहते हैं, जैसे इन में श्वास को भरना होता है, इन 1 श्वास को छोड़ना होता है झटके के साथ में, ठीक है। इसको हम करते हैं, जैसे अब मैं अगर करता हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। इसी तरह से जैसे अभी हमने उज्जयी करवाया, तो उज्जयी प्राणायाम करते समय हम लोग बोलते हैं कि श्वास भरते हुए 1 2 3 4 रुकें, बाहर 1 2 3 4 5 6 रुकें, फिर अंदर 1 2 3 4 रुकें, बाहर 1 2 3 4 5 6 रुकें। इस विधि से हम उज्जयी प्राणायाम कराते हैं इस रेशियो में। उसी प्रकार से अब ये आपको करना है, इन में श्वास को भरना है और 1 में श्वास को छोड़ना है। जैसे आप देखें, अब मैं बोल ना पाऊंगा तो करके दिखाता हूँ। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए, रीढ़ गर्दन सीधी करके वज्रासन में बैठे हैं। अब हम इसको करेंगे, जैसे श्वास भरते हुए इस क्रिया को करने के लिए हमें प्रतिदिन अब जब आप इसको पूरा कर लेते हैं, आप कम से कम 20 बार करें एक बार में, और 20 बार करने के बाद फिर रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से। रीढ़ गर्दन सीधी करके अपने आँखों को नहीं खोलना है, आँख बंद किए हुए इस क्रिया को करेंगे तब आप पाएंगे ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे अंग अंग को, हार्ट, लीवर, फेफड़े, पेनक्रियाज और किडनी सबको मजबूत करता है, सबको एक्टिव करता है। इसलिए ये भी करना जरूरी है। 20 बार 20 बार 20 बार करके 4 बार इसको दोहराएं, रिलैक्स कर करके आपको करना है। हम तो इसको 108 बार करते हैं, तो आप नहीं करेंगे वैसा, क्योंकि इस क्रिया को धीरे धीरे ही भस्त्रिका या कपालभाति को बढ़ाया जाता है। मैं इसको करता हूँ 108 बार। ये आपको करना चाहिए धीरे धीरे, आप रिलैक्स करके, क्योंकि बिना योग गुरु के देख रेख में योगा अपने आप में ज़्यादा इधर से उधर नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए फिर अब जब ये हमारे श्वास जब फूले तो इसको लंबे गहरे श्वास के माध्यम से हमें अपने को रिलैक्स करना चाहिए। इस विधि को जानना अति आवश्यक है, यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो हम इसको प्रतिदिन करें। योग विज्ञान है। अगर आप योग नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब निश्चित रूप से आप जो खाते हैं वो पचता जाएगा, वैसे ही रहेगा, तो हमारे आंतों में उसका सफाई नहीं हो पाता है। आंत जैसे के तैसे पड़े हैं, लोगों के पेट टाइट पड़े हैं, उसी में खाते जा रहे हैं। तो ये
आगे चल करके वही किडनी में, पित्त की थैली में स्टोन बन जाता है, क्योंकि ये सफाई नहीं होता है। तो प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम में तो हमें खेलना चाहिए, हम तो खेलते हैं प्राणायाम के साथ। आपको भी प्राणायाम के साथ जुड़ना चाहिए। शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरुआत करना, एक ही बार ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और हाई बीपी वाले को तो भाई बिना देख रेख के नहीं करना चाहिए, उनको संयम से करें। वो ज़्यादातर अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी करें, उज्जयी करें। उसके बाद अनेकों प्रकार के ये सिद्धांत है जिसको आप करेंगे। और इसके बाद इस योग विज्ञान को जानना अति आवश्यक है। जो योग विज्ञान को नहीं जान सकता है उसका जीवन बेहतर तरीके से नहीं चल सकता है, वह रोग से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि आज हर चीज़ प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, अग्नि प्रदूषित है, हम हर तरह से, अन्न प्रदूषित है, हम जो भी खा पी रहे हैं प्रदूषित है। परंतु उसको हमें बेहतर तरीके से बेहतर बनाने के लिए, अपने शरीर के अनुकूल बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उन विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने के लिए हमें प्राणायाम की बहुत आवश्यक है। आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च की बात है। हम जो भी बात करते हैं रिसर्च से बात करते हैं, अंधा बन करके नहीं चलना है। आप, मैं कहूँ उस पर विश्वास न करें, आप उस पर रिसर्च करें। क्या आपका आत्मा इसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है तो फिर रिसर्च में जाए और उसके बाद आपको मिल जाएगा। गूगल से भी मिल जाएगा। बहुत किताबें हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, हमारे श्रेष्ठों ने, विद्वानों ने लिखा है, उसको अध्ययन करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। कहा जाता है कि लैट्रिन के माध्यम से हमारे बॉडी का जो टॉक्सिन्स है 4 तरीके से बाहर निकलता है। पहला, लैट्रिन के माध्यम से 3% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। पेशाब के माध्यम से 7% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। और पसीना के माध्यम से 20% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। कितना हो गया? 3%, 7%, 10% और 20%, 30% हो गया। और 70% टॉक्सिन्स हमारे ब्रीदिंग के माध्यम से, अर्थात प्राणायाम के माध्यम से बाहर निकलता है। प्राण के शक्ति को आप जब जान जाएंगे तो अब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि प्राण ही तो है जो हमारे रोम रोम को चला रहा है। प्राण से ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, प्राण से ही हार्ट बीट चल रहा है, प्राण से ही हम सोच रहे हैं। 1 मिनट के अंदर हमारा ब्रेन डेड हो जाता है अगर ऑक्सीजन न मिले तो। इस बात को समझना है। तो हमें इस बात को समझते हुए प्राणायाम से जुड़ना है, योग से जुड़ना है, मन को पवित्र बनाना है, हमारा जीवन बेहतर चलेगा। आज इतना ही। फिर कल हम आपको सुदर्शन क्रिया का कुछ सिद्धांत बताएंगे जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, और इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप और हम सब मिल करके, हमारा प्रयास यही है कि आपका जितना भला हो सके मैं कर सकूं, क्योंकि मैं अपना रहस्य बताऊंगा तब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैं बहुत बीमार रहता था, अनेकों प्रकार की बीमारियां थे, बीपी 200 तक चला जाता था, हमेशा पेट गड़बड़ रहता था। परंतु जब से योग से जुड़ा तब से मैं निरोग जीवन जीता हूं, कभी दवाई नहीं। मैं वर्षों हो गया, 16 वर्ष से योग कर रहा हूं, कहीं बीमारी नहीं आता, न बुखार आता है, न किसी प्रकार की बीमारियां है। और योग का ही प्रभाव है। तो मेरे को जो ईश्वर ने दिया, मेरे गुरु के माध्यम से जो मिला, मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँचाया जाए कि घर घर निरोग रहे। क्योंकि इस जीवन का अधिकांशतः हिस्सा लोग तो हॉस्पिटल में गंवा देते हैं। आप सोचें, महीने में कई लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं। किसी की हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। तो एक एक बीमारी को आप हमें क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। एक एक सिद्धांत को वैज्ञानिक तरीके से, एक एक बीमारी को वैज्ञानिक तरीके से उसका उपचार भी मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं बहुत अध्ययन करने के बाद हमें जो मिला है, हमें आयुर्वेद मिला है, क्या खाने से हमारा शरीर बिना दवा का हमेशा निरोग रहे, क्या कैसे